तुमने तो बहुत पैसा कमाया। आपने कमाया है महाराज। आशीष भाई के साथ पॉडकास्ट में आओ, ये सबसे बेहतरीन तरीका है वायरल होने का। कैसी बीवी चाहिए तुम्हें? बीवी चाहिए एकदम कतई ऐसा फूल सा वाला। तुम्हें क्या लगता है शादी के मेन फायदे क्या होते हैं? मुझे दूसरे तकिया देख के ना अपनी बहू की याद आवे, इसलिए मैंने छुपा रखा, जब आ जाएगी जब ही दूसरा लगाऊंगा। अरे भाई जो लोग लड़कियों को उल्टा बोलते हैं ना, मुझे तो वही सबसे ज्यादा खराब लग रहे होते हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी बाबू नॉन वेजिटेरियन हुई तो? अगर तुम्हारी मम्मी की और तुम्हारी बाबू की झगड़े हो गए तो तुम किसका सपोर्ट करोगे? अगली गाड़ी कौन सी आ रही है अब? लेकिन लोग किराए पे गाड़ियां ले आते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, सब ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत सुनी है। सारे लोगों को थोड़ा समझदार बनना चाहिए। और वो लोग हर साल कहते हो कि भाई आप यूट्यूबर्स हो, आप इतना पैसा कमा रहे हो, आप सरकार को क्या टैक्स पे कर रहे हो उसके पेपर अपलोड करो, है ना? बिल्कुल, इस चीज की शर्त लगनी चाहिए, ये होनी तब चाहिए। निकलेगी असली हवाबाजी। तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई चीज ऐड करनी हो तो क्या ऐड करोगे? खुशी। खुशी तो है ही अब भी। हेलो भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो भाई लोग? तो भाई लोग, आज मैं आपको ऐसी हस्ती से मिलवाना चाहता हूं जिसकी उम्र तो है मात्र 22 साल, लेकिन उसने 22 साल में इतने झंडे गाड़ दिए कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वायरल है। और उसके साथ साथ वायरल है उनकी एक कार जो कि है लैम्बोर्गिनी। अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में एक वीडियो भी चल रही थी विद जय श्री राम। तो गाइस, मिलते हैं हमारे मृदुल भाई से। कैसे हो मृदुल? बहुत बढ़िया भाई, और कैसे हो आप सब लोग? पुराना पॉडकास्ट आशीष भाई के साथ बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, अब तक इंस्टाग्राम पे उसकी क्लिप लगातार वायरल होती रहती हैं। तो इसी को सोचते हुए मैं दोबारा आ चुका हूँ आशीष भैया के पॉडकास्ट में, और अब फिर वायरल होते हैं इनके साथ। भाइयों, वायरल होने के आजकल नए तरीके भी आ चुके हैं। देखे नहीं, आजकल कंट्रोवर्सी चलती है, झगड़े चलते हैं, ऑनलाइन गुंडागर्दी चलती है। अरे ये सब फालतू की चीजें हैं, आशीष भाई के साथ पॉडकास्ट में आओ, ये सबसे बेहतरीन तरीका है वायरल होने का। मेरे लिए तो है भाई। ये बात तो सच है भाई। तो भाई हम यही कहेंगे, कंट्रोवर्सी से दूर रहो। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, पिछले पॉडकास्ट में तुमने कहा था कि तुम्हें बीवी चाहिए, और तुम हर वीडियो में, हर स्टोरी में ही कहते हो तुम्हें बीवी चाहिए। कोई मिली या नहीं मिली अभी तक? भाई 1 साल हो चुका इस बात को। अरे भाई यार, आपने तो स्टार्टिंग की शादी ब्याह से कर दी, फिर टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। देखो तो कोई नहीं, लंबा ही खींचे दो, आज तो शादी ब्याह पे ही चलेगा सारा का सारा। क्या करे भाई, बीवी इतना हॉट टॉपिक है ना तुम्हारे लिए। हर वीडियो में, हर स्टोरी में मैं देखता हूँ, अरे ब्रांड की वीडियो होती है उसमें भी तुम बाबू के लिए बात कर रहे होते हो। अरे भाई जरूरी चीज़ है ना ये, मतलब देखो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं और बहुत अच्छे लाइफ के जो पार्ट है ना, उनमें से है बीवी, इसलिए बातें चलती रहती है उसकी। कैसी बीवी चाहिए तुम्हें? बीवी चाहिए एकदम कतई ऐसा फूल सा वाला। ओहो, बुलबुल का बच्चा। जा देखते छाती चिपका लो, बस ऐसी चाहिए बीवी। तो पढ़ी लिखी चलेगी या थोड़ी देशी चल जाएगी? कैसी हो, सब तरीके की चल जाएंगी, 2-3 लानी है। भाई 2-3, भाई हिंदू हो तुम, समझो हमारे में अलाउड नहीं है, कन्वर्ट होना पड़ जाएगा तुम्हें। ना कोई दिक्कत ना, जितना बड़ा दिल है मुझे लग रहा 2-3 ही काम चला पाएंगे इसमें। तो मिल चुकी है अभी तक? ना मिली ना है, पर थोड़ी है, प्रोसेस में है। अच्छा, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। अब तुम बात कर रहे हो अपनी बाबू की, ठीक है? अब तुम्हारी बाबू खूबसूरत होगी, सब कुछ होगी, वो घर के काम तो करेगी नहीं या कर लेगी? भाई करने वाली होएगी, निभाने वाली होएगी तो हर तरीके से कर लेगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। और सोचो उसने घर में निक्कर विक्कर पहन के, वो गाने नहीं सुने, मेरी बहू आए निक्कर निक्कर में? तो अगर तुम्हारी घर में बहू निक्कर निक्कर में रही तो तुम्हारे घर वालों को इसको लेके क्या रिएक्शन होंगे? कोई दिक्कत ना हो, अगर ज्यादा रिएक्शन खराब होंगे तो दूसरा घर बढ़ा देंगे, वहां में घूम ले। ऊपर वाले फ्लोर पे घूम ले निक्कर में, नीचे तरीका में मतलब तुम इस चीज के लिए रेडी हो कि कोई दिक्कत, मतलब पूरा माइंडसेट कर लिया है? हर तरीका से रेडी है, जैसे रहना चाहो वैसे रहो। आदमी अपने घर में अगर सुख चैन में और अपनी मर्जी से नहीं रह पा रहा तो काहे बात का घर, तो ऐसे रहो कि जैसे रहना हो, बस थोड़ा लिहाज कर लो। बाहर निकलोगे तो तमीज में आओगे ना, तो अपने जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ। और घर वाले चिढ़ गए तो इस बात पे घर वाले ने कहा मृदुल तू भी निकल इस घर से अपनी बहू को लेके? अब चिढ़ जाएंगे तो बउए लेके निकल जाऊंगा कहीं। Oh my God, भाई साहब अंकल आंटी देख रहे हो ना, आप ध्यान से देखो। तो भाई एक चीज और बताओ, अब तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद जिंदगी बहुत हसीन होने वाली है? मतलब जितने तुम एक्साइटेड लगते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना शादी एक हवा लगती है कि भाई ड्रीम ड्रीम। भाई रियलिटी जब शादी करोगे ना, उसके बाद जिंदगी बहुत अलग है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा? अरे ना भाई, शादी तो बहुत ही अच्छी चीज है। जब घर में सुंदर सी बहू हो, ऊपर से उतर के आती हो, छन छन करती हुई, बढ़िया सी 2-2 बालक हो, घर में माँ बाप खुश रहते हो, बहू से कोई नहीं कहता ओ मृदुल की बहू आ गई, ओ मृदुल के बालक घूम रहे हैं। बालक पढ़ते ना हो, साढ़े में 2 लगा दो गुद्दी पे।
तुम्हें इतनी एक्साइटमेंट है, तुम रात को कैसे सोते हो? अकेले सोते हो या मम्मी पापा के साथ सोते हो? भाई मैं सोता अकेला हूँ, पर मैंने अपने बेड पे दूसरा तकिया भी लगा रखा। एक बेड पे एक ही तकिया है, दूसरा तकिया मैंने लगाया कुछ दिन, एक पे मैं सोगा, ठीक है। अब दूसरा तकिया खाली। अब मैं कई दिन सोचूं, मैंने की यार यहाँ पे कोई लेट है, मुँह मतलब घनी ज्यादा याद आने लगी, तो मैंने वो दूसरा तकिया ही हटा दिया। अब मैं आजकल अकेला सो रहा हूँ, जब बहू आ जाएगी दूसरा तकिया तभी निकालूंगा। ओ भाई साहब, फिर ऐसा तो नहीं सिंगल बेड पे सो रहे हो तुम? ना सिंगल पे सो रहा, ऐसे मैंने डबल लगा रखा। अच्छा, बढ़िया। मतलब पहले से प्लानिंग कर रखी है कि साल भर के अंदर शादी हो गई ना मेरी, तो भैया मेरी बीवी यहाँ सोएगी और मैं यहाँ सोऊंगा। बस तकिया छुपा रखा, जैसी आ जाएगी वैसे निकाल दूंगा। मेरे रूम में जितने भी, जैसे कई लोग आ रहे हैं कि भाई नया ऑफिस बनाया, घर बनाया है, तो उसके चक्कर में आए मेरे रूम में आए, अरे भाई बैलेंस नहीं लग रहा, बेड एक ही तकिया है। मैंने कि मुझे दूसरा तकिया देख के ना अपनी बहू की याद आवे, इसलिए मैंने छुपा रखा, जब आ जाएगी जब भी दूसरा लगाऊंगा। अरे एक बात था, तुम सच में शादी के बाद सोओगे? अरे भाई जी यार, तुम एक चीज तो बताओ, तुम तो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो, बाबू 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 बाबू, तुम्हें बीवी भी इतनी अच्छी चाहिए, सब कुछ मॉडर्न चाहिए, परिवार भी तुम्हें ये है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक्सेप्ट कर लेगा, कैसी मेरी बीवी होगी, मेरी पसंद की है तो सब कुछ चलेगा। भैया तुमने वो रील्स ही नहीं देखी क्या? आजकल रील्स वायरल रहती है बेवफाइयों की, लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़की ऐसी होती है, लड़की ऐसी, ये सब कभी देखा नहीं क्या? अरे भाई जो लोग लड़कियों को उल्टा बोलते हैं ना, मुझे तो वही सबसे ज्यादा खराब लग रहे होते हैं। क्योंकि जो लड़के ये बोलते हैं ना कि भाई ये लड़की ऐसी, वो लड़की ऐसी, उनके लिए 4 लड़कियां दुनिया में सबसे अच्छी होती हैं, उनकी अपनी बहन, अपनी मम्मी और अपनी दादी, या फिर उनकी जो बाबू आएगी या बहू आएगी वो। तो ऐसे लोग जो है ना, वो मतलब सारी लड़कियों को गलत कह ही रहे होते हैं, बस उनकी नज़र में अपनी 4 अच्छी हैं, बाकी सब खराब है। पर ऐसा नहीं है, सारी अच्छी है। तुम शायद गलत हो इसलिए दूसरे तुम्हारे साथ गलत कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सके भाई। मतलब मेरे साथ तो सब अच्छे हैं, तो इसलिए मेरे तो एक्सपीरियंस अच्छे ही हैं सबके साथ भाई। तो ऐसा धोखा देने वाली ना मुझे मिली, खैर मैंने ढूंढने की कोशिश ही ना करी। तो अच्छा ही है भाई। तो तुम जो शादी करोगे वो मम्मी की पसंद से तो करने वाले नहीं हो, जिस हिसाब से मुझे हालात लग रहे हैं। अब देखें, मम्मी की पसंद मुझे पसंद आ गई तो पक्का कर लूंगा, नहीं अपनी पसंद तो होएगी। अच्छा, अपनी पसंद तो अपनी पसंद में कास्ट मैटर करेगी कि भाई मुझे ब्राह्मण ही लानी है या हिंदू ही लानी है या कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की पसंद आनी चाहिए, क्या है? भाई ना कोई जातिवाद देखना, मुझे तो ये है कि जासू मन मिले वासु ब्याह करना हो बस। तुम वेजिटेरियन हो ना? हाँ मैं प्योर वेजिटेरियन भाई। अच्छा, अगर तुम्हारी बाबू नॉन वेजिटेरियन हुई तो कुल्ला करवा दूंगा। भाई कितनी बार रोज करवा दे करूंगा भाई साहब। सोचा वैसे आया माइंड में कभी ये थॉट? या तो भाई खाना मैं सीख जाऊंगा या वाके छुड़वा दूंगा, एक काम होएगा। चलो ठीक है, तुम्हारी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लोग बाहर वाली भी रखते हैं, तो तुम बाहर वाली रखोगे कभी? ना भाई, मैं तो देखो एक चीज बताता हूँ कि जब तक आपका मन हर किसी को देख के ऐसा लग रहा हो ना यूं भी सुंदर है, या हर किसी पे आ जावे ये लड़की भी सुंदर है, वो लड़की भी सुंदर है, तो तब तक ब्याह ही मत करो ना भाई। कोई जिद तो ना कर रहा कि भाई शादी कर लो मुझसे। जब तक अगर तुम्हारा मन हर दिन किसी और पे आ रहा है तो शादी मत करो। लेकिन अगर एक बार किसी से शादी कर लो तो दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी का ही होना चाहिए, यू है भाई। तो बाहर वाली रखने कोई मैटर है नहीं। अच्छा, घर वाली इतनी अच्छी ले आओ कि बाहर वाली का मन ही ना करे। अगर बीवी तुम्हें किसी ऐसी लड़की पे दिल आ गया जो खूबसूरत ना हो, उसका दिल खूबसूरत हो, फिर? तो जब मेरे ही दिल आएगा तो फिर मुझे दिक्कत ही क्या होगी, फिर तो कर ही लेंगे ना। मतलब कहते वो तो वही वाली बात है, अब तो मेरे लिए वो परी है। हाँ बस वही परी है, चाहे गधी हो फिर भी परी है। जब दिल आया गधी पे तो परी भी क्या चीज है ना? बहुत डायलॉग है। जब मेरे ही दिल आ जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है। सही बात है भाई। अब शादी इतनी अच्छी चीज तुमने बता दी, सब कुछ फायदे बता दिए, जल्दी करने की क्या चिल्ल है यार? 27-28 में करनी चाहिए आज के टाइम में। तुम जैसे दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में रह रहे हो, यहाँ पे तो 28-30 तक आजकल शादी। वाकई भी एक वजह है भाई, वाकई भी एक वजह है। क्या? अब जैसे मैं कह रहा हूँ, किसी भी इंसान का नहीं पता कि कब होएगा और कब मर जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक उम्र मान लो कि एक इंसान 70 साल जिएगा, ठीक है। अब अगर मैं 30 पे शादी करता हूँ तो मैं कितने साल रहूंगा उसके साथ? 40 साल, ठीक है। और अगर मैं 25 पे कर लेता हूँ या 20 पे कर लेता हूँ तो मैं कितने साथ रहूंगा उसके साथ? 45 साल। तो मजा आएगा ना, अपनी बीवी के साथ ज्यादा रहने का मौका मिलेगा। या वजह से ब्याह जल्दी करना चाहिए भाई। मैंने कभी इस माइंडसेट से तो नहीं सोचा था यार। ये अलग ही भाई, ये अलग भाई, बात बहुत अलग। जब भी ऐसा माइंडसेट रखोगे ना, जब तो बहुत प्यार होएगा। भाई पता है, मैं वही कह रहा हूँ, हमारा भाई इसलिए बहुत एक्साइटेड है, अभी तक शादी नहीं हुई, हमें कोई दिक्कत ही ना हो यार। अगर तुम्हारी मम्मी की और तुम्हारी बाबू की झगड़े हो गए तो तुम किसका सपोर्ट करोगे? भाई मैं अपनी बहू का करूंगा।
मेरे पापा भी तो मम्मी के सपोर्ट कर रहे हैं, लास्ट में मैं अपनी बाबू करूंगा। भाई आंटी देख रही है भाई। ना भाई देखो, आंटी देख रही है मेरी तो आंटी से रोज, मेरी अभी बाबू ना है पर भी मेरी आंटी से लड़ाई चलती रहे हमेशा। एक चीज बताओ, आप कोई अपना किसी के पिताजी आपको जबरदस्ती अपनी बेटी भेज तो ना रहा कि भाई ले जाओ, आपके मना करने पे भी, आपके कहने पे भेज रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो आ रही है, आप उसे लेके आ रहे हो, फिर उसे कोई दिक्कत आपके होते हुए भी हो रही है, तो गलती आपकी है। तो इसलिए अगर किसी को अपने घर में लेके आ जाओ तो किसी की भी लौंडिया तुम्हारे घर में आके दुखी नहीं रहनी चाहिए। तुम चाहे किसी के भी खिलाफ जाओ, पर भाई बाबू खुश रहनी चाहिए। चलो अब इसी पे एक और मेरा बहुत मस्त सवाल है, हाँ। जिसमें लोग दुनिया बहुत सफर कर रही है। भाई अगर भाभी माँ से छोड़ो, हाँ। तुमसे ही डेली कलेश करने लग गई तो हर चीज पे रोका टोकी, मृदुल अभी कहाँ जा रहे हो, अभी 8 बजे तक घर आओ, मुझे शाम को यहाँ चाहिए, आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज तुम अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाओगे, तुम्हारा ये दोस्त बेकार है, इससे बात करनी बंद और कर भाई दो। यह चीज को भी एक इलाज है बहुत तगड़ा। और बताऊं, ये आज आप जो मुझसे पूछ रहे हो ना, ये चीज मुझसे एक बार किसी ने पूछी थी, लेकिन मुझे एक इतने सज्जन आदमी मिले, मैं उनका नाम बताऊं, साजिद नाम है उनका। मैं उनसे मिला, मैंने कहा भाई यार आप ना इस मतलब, अच्छा एक चीज और बताऊं कि मेरी जिंदगी में मैं शायद ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ या मुझे मिलते ही ऐसे जिनका बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा और इंस्पायर हो जाता हूँ, मतलब मेरे टारगेट बढ़ जाते हैं कि भाई शादी करने के चांस और बढ़ गए, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप अपनी बीवी के साथ इतना खुश क्यों रहते हो? लोग कहते रहते हैं कि भाई दुखे ही रहते हैं सबके सब। तो कहने लगा कि बीवी फोन आपको 9 बजे करती है, लोग इससे परेशान है। मैं रात को 9 बजे अपनी बीवी को साथ में लेके घूमता हूँ, वो फोन किसे करेगी? तो मैंने राडी खत्म कर दी, अपनी बहू 24 घंटा गैल लेके घूम रहा भाई दिक्कत ही ना है। इरिटेशन भी तो हो जाएगी बाद में, 24 घंटे अपनी बहू को लेके घूमोगे साथ में हर जगह। भाई समझो ना, कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि दोस्त के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, तो भाई बहू ही दोस्त बना लो ना, दिक्कत क्या है? और जब समझदारी होगी वो अपने आप टाइम दे देगी यार। तो बात ऐसा में है, तो दम है भाई, बात में दम है। बाबू ही अपनी दोस्त बना ली ना। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने आजकल देखा, आजकल की बहुएं आती है सिगरेट पीने वाली, दारू पीने वाली, तुमने सोचा कभी तुम्हारी बाबू भी सिगरेट पी रही हो, दारू पी रही हो, हुक्का पी रही हो, क्लब जा रही हो, फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर तुम्हारा क्या हो? मैं देख के लाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना कि राह चलते किसी उठा लाऊंगा, तो पहले देखूंगा, अगर पी पा रही होगी तो भैया तू एक काम कर, पीती रहे हो क्यों आएगी? अरे ना पता लगे तुम्हें, शादी के बाद हो एक्सपोज, वो लड़की ना बताए तुम्हें, फिर जानना है मुझे। तो वहां में भी एक ही इलाज है, क्या? या तो खुद सीख जाऊंगा या बाकी छुड़वा दूंगा। ओ भाई देखो भाई, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर ब्याह होगा है तो फिर वहां के बाद ये डिवोर्स ये सब चीजें बेकार है। अच्छा एक चीज बताओ, आप एक लड़का पढ़ा लिखा है, एक लड़की खूब पढ़ी लिखी है, मेरे हिसाब से ज्यादा शादी के बाद ना दिमाग नहीं लगाना चाहिए फालतू का। लड़का खूब पढ़ा लिखा है, लड़की खूब पढ़ी लिखी है, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादा दिमाग चला के 6-7 महीने में अपना ब्रेकअप कर लिया और डिवोर्स ले लिया। तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, क्या फायदा ऐसी समझदारी का? उससे अच्छा तो हमारे गांव में जो बाबा दादी हैं जिन्होंने बिना दिमाग चलाए 55 साल अपनी गैल काट लिए, वे ज्यादा बेहतर है ना हमसे। तो इसलिए शादी के बाद ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए, जो है वहाँ में सुख ढूंढो और मौज की जिंदगी जियो भाई। अच्छा अगर बीवी कहेगी मुझे बच्चे ही नहीं करने, तो फिर क्या करोगे? है बच्चे ही नहीं करने मुझे, फिर क्या करोगे? तो मैं वहां से कह दूंगा भाई दूसरी ले आऊंगा बच्चे पैदा करने को। हाँ वैसे ही प्लान है 3 लाने का। भाई मुझे करने हैं तुझे न करने, तो फिर कुछ और इलाज ढूंढ लेंगे। कितने बच्चे करने हैं? बालक करने चाहिए कम से कम 10-12 मेरे हिसाब से। तो 12? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई मैं शौक हो गया था भाई, मशीन ला रहे हो भाई, शादी बाबू लानी है, मशीन लानी है। पर एक चीज तो जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना कि भाई पैसा कमा लिया है या फिर बीवी मत लाओ या बच्चे मत करो, बेवकूफ है। कैसे? अच्छी बीवी लेके आओ, मन लगता हो जिसके साथ में, और फिर बालक भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चे ना करता तो कहाँ से गांधी जी आ जाते, कहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाते, कहाँ से एलन मस्क आ जाता, कहाँ से मृदुल आ जाता। तो भाई बच्चे होने चाहिए, क्या पता आपकी किस्मत में अच्छे बच्चे लिखे हो। आप तो टैलेंट मार रहे हो ना बच्चे पैदा करके। बचपन में वो बच्चे टैलेंट होंगे मारा अपनी किस्मत ही लेके आएंगे, क्या पता क्या कर जाए। सही बात है, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ भाई तुम्हारी बातों से। मेरे को तो भैया तुमने शादी की इतने पॉजिटिव पॉइंट गिनवा दिए ना, मैं तो सच में सोच रहा हूँ दूसरी कर लूं। अच्छा ऐसा तो नहीं है तुम्हारे बाबू को लेके कि आजकल लोग क्या होता है कपल्स में बहुत वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा होता है वो भी कंटेंट बन जाता है, कोई इसी पर्पस से तो नहीं सोच रहे कि फ्यूचर सोच रहे हो तुम यूट्यूब को लेके और बाबू ऐसे ही मजाक में कर रहे हो कि नहीं भैया अगर मेरी आ गई तो मेरी वीडियो में फिक्स एक लड़की हो जाएगी, ठीक है, बच्चा पैदा होएगा तो वो भी कंटेंट हो जाएगा, उसको भी यूट्यूबर बना दूंगा। समय के साथ साथ हो जाएगा, वो बात अलग है भाई। मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पे ही काम करता हूँ,
तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि ये सब प्लानिंग उसके लिए कर रखी हो, क्योंकि मुझे किताबों से पहले अपनी बहू का शौक है, जब मैं छोटा बचपन से तब से। बचपन से कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही आज तक? कभी नहीं रही? रही है ऐसी, थोड़ी हल्की फुल्की रही है। हल्की फुल्की क्या होता है यार? हल्की फुल्की रही है, घर तक ना पाई तो हल्की फुल्की रही ना। वाह। और हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो बाबू है ना आपकी, वो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी आदत वाली, सॉफ्ट होनी चाहिए थोड़ी। क्योंकि अब जैसे मैंने आपसे पूछी, मैंने अपने बाबू से पूछी कि अरे किसका बेटा तू, अब उन्होंने क्या लगा मैं तो अपने पापा की हूँ, तो वो तो हमें पता तू अपने पापा की, हमने दोनों पैदा करी है, लेकिन वो थोड़ी सॉफ्ट होएगी तो मैं उससे पूछूंगा अरे किसका बेटा तू, जी आप कहूँ, अरे फिर तो जी कर छाती चिपका लो या बस। बहू का टॉपिक बहुत हो गया भाई, अब बातें करते हैं कुछ थोड़ी सी हटके और, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी यूट्यूब जर्नी इतनी अच्छी चली, तुम इतने वायरल हो, तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी है जय श्री राम के साथ, जो वर्ल्ड की फर्स्ट लैम्बोर्गिनी है, ठीक है? तुम्हारे में लोग कमियां तो निकालते ही होंगे ना? भाई जी मैं तो हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कोई गलती ना हो, हमेशा अच्छा चलूँ, सबकी इज्जत करके चलूँ। अब फिर भी अगर किसी को कमी मुझ में लग रही हो तो भाई मैं फिर पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी को तो राम जी पसंद ना आते, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, भगवान ही पसंद ना आते, लोग भगवान में कमियां निकाल देते, मैं तो इंसान ही हूँ। तो जिन्हें निकालनी है वो निकाल सकते, क्या करें। बाकी हमारी सोच यही है कि सबके साथ अच्छे चले और प्यार से रहें। ये बहुत अच्छी सोच है भाई। अब राम जी के रिलेटेड तुमने बात की, तो राम जी तो बिल्कुल ऐसे थे जो अपने माँ बाप के कहने पे सब कुछ करते थे। तुम कैसे बेटे हो अपने माँ बाप के? मैं इतना बढ़िया लड़का हूँ कि मैं अपनी मम्मी से कहता हूँ कि रोज तुम एक दिया जलाया करो मेरे नाम को। अरे भाई मैं सच में अच्छा लड़का हूँ यार, मैं कोई बदतमीजी ना करता, मैं उनकी बात मानता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, और सब कुछ ही करूँ मैं, और क्या करना है और क्या चाहिए भाई। इस वीडियो के माध्यम से अपनी मम्मी पापा को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं अपनी मम्मी पापा को तो खैर क्या ही मैसेज दूं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि जल्दी मेरा ब्याह करवा दो। पापा ने मुझसे बोला था कि तेरे बाबा 75 साल के हो गए हैं, मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो अगले साल 25 का हो जाएगा, तो ब्याह कर लीजिए, एवरेज खराब नहीं होना चाहिए कतई भी। ये तो बहुत अच्छा है भाई, वैसे सही में बात इस एंगल से सही करना में चाहिए। बाबा जी ने मुझसे बोली तेरे बाबा 75 के हो गए, मैं 50 का हो गया हूँ, तो अगले साल 25 का हो रहा हूँ, ब्याह कर लीजिए, एवरेज बिल्कुल सही आना चाहिए तीनों लोगों ने। अच्छा, तुम अब राम जैसे बेटे हो, जो तुमने साबित किया। हाँ भाई मैं हूँ, मैं तो इस चीज को मानता हूँ, पता ना क्यों पर मैं मानता हूँ। यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, यूथ के लिए एक चीज़ का मतलब, एक चीज़ जो मेरे मन में है काफ़ी दिनों से कि यार ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सब अपना अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं, ठीक है? तो घर में बैठा हुआ एक सिंपल सा आदमी ना अपना फ़ोन चला रहा है जैसे, तो उसके मन में यही आ रही है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो अब जैसे मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मैं अपनी कहानी बताऊँ तो उससे शायद लोगों को कुछ समझ में आए। मेरा एक दोस्त था, उसके पास वो मतलब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन उसका किराया आता था 2 लाख रुपए, अच्छा, ठीक है, महीने का। अब मेरे मन में नू लगी रह करी कि यार मैं भी ऐसा कपड़ा पहनूं, ठीक है, पर मैंने हमेशा ये वाली सोच रखी कि जिस दिन मेरा किराया 5 लाख रुपए आने लगेगा, उस दिन मैं 10 गुना ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनूंगा उससे। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉपी मत करते रहो किसी की छोटी छोटी चीज़ों की। जैसा अभी मान लो शाहरुख खान ने कोई अच्छा सा बैग ले लिया, अब कुछ गधे बच्चे उसे देखेंगे और अपने माँ बाप को दोष देते रहेंगे या खुद को दोष देते रहेंगे कि ये वाला बैग लेना है। अरे भाई तुम सिर्फ शाहरुख खान का सिर्फ और सिर्फ बैग क्यों टीप रहे हो? यू भी देखो वो शाहरुख खान है, जब मैं भी शाहरुख खान जैसा बन जाऊंगा तो ऐसे 50 बैग अपने घर में ले आऊंगा, गरीबन में भी बांट दूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों की कॉपी मत करो, कॉपी करनी है तो उनके कैरेक्टर की, उनकी चीज़ें या वो कहाँ पे हैं उसकी भी कॉपी करो, मुझे यही लगता है। और मैं ये बात मतलब हर यंग लड़के को बताना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, डिप्रेशन में है यार। सही बात है। जैसे आज के टाइम में हम देखेंगे कि बच्चे आईफोन्स को लेके बहुत ज़्यादा वो रखे हैं, अपने बाप को डंडा कर देते हैं कि भैया मैं कोई रेडमी या कोई सस्ता फ़ोन नहीं लूँगा। भाई जी सबसे ज़्यादा तो मैं चिढ़ता ही उन लोगों से हूँ जो लोग अपने माँ बाप को दोष देते रहते हैं कि माँ बाप ने यूँ ना करा वो ना करा। अरे भाई तुझे धरती पे ले आए, तुझे पैदा कर दिया और क्या कर दे, प्राण दे दे वे अपने। तो इसलिए आप आ गए हो, आपको बड़ा कर दिया। मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपके माँ बाप ने आपको 20 साल 22 साल का कर दिया और आप तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, सोचने की क्षमता रखते हो, फिर माँ बाप का कोई दोष नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ो, खुद अपनी चीज़ें करके दिखाओ, बस। माँ बाप को दोष मत दो हर चीज़ के लिए। जैसे अब ये बात हुई, आजकल लोगों के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। तुम देखोगे पैसे के पीछे पागल है। तुम्हारे लिए पैसे की क्या अहमियत है और तुम क्या बोलना चाहोगे इस चीज़ को लेके? भाई जी पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब बेहद ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में, लेकिन
आपके अच्छे संस्कारों से और बिना किसी का दिल दुखाए साफ चीज़ों से जितना पैसा कमा सको उतना पैसा कमाओ। मैं तो कह रहा हूँ इतना पैसा कमाओ कि नोट गिनने वाली 3-4 मशीन 24 घंटा बिजी बनी रहती हूँ, लेकिन किसी का दिल ना दुखे और किसी के साथ गलत ना हो, इतना पैसा कमाओ। बिल्कुल, तो यूथ के लिए अच्छा मैसेज है। जब पैसे की बात हो गई तो भैया तुमने तो बहुत पैसा कमाया है। आपने कमाया है महाराज। तो भाई चलो कमाया, लेकिन तुमने कमाया है ना इस उम्र में आके, 22 साल की एज में आके इतना आपने मुझे रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पे चला, ये चीज है। पर रास्ता पथ प्रदर्शक आप है सर। अरे भाई लेकिन मेहनत तुम्हारी है। हाँ बिल्कुल। तो तुमने जो इतना पैसा कमाया, इतनी गाड़ियाँ ले आए भाई साहब, तुम्हारी टीम में इतनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तुम्हारे पास पर्सनली लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, जैगुआर, भाई क्या क्या है, अगली गाड़ी कौन सी आ रही है अब? अगली गाड़ी मैं बहुत एक नॉर्मल कार लाना चाह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी मेरे एकदम किसी ने मुझसे कहा है, मेरे दादाजी को पसंद आई है, तो रिसेंटली बिल्कुल लेजेंडर लेके आने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो दादाजी की पसंद से आ रही है सब, मतलब बेसिकली बोलते हो इस बार की गाड़ी दादाजी के लिए आ रही उनके है। लिए आ रही है, क्योंकि उन्होंने छोटी वाली गाड़ियों का, उन्हें ये जो लगता है कि ये जो छोटे साइज की गाड़ियाँ होती हैं ये सस्ती आती हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पोर्शे के ऊपर लग रहा है कपड़ा, तो उन्हें लग रहा था कि मतलब ये कपड़ा पर लग रहा है, हमें तो ऊपर प्लास्टिक लोहा भी न दिया, ये और सस्ती है। और फॉर्चुनर देख के उन्हें लगा हो रहा है ये तो ऊंची लंबी ठाड़ी है, फॉर्चुनर है, तो इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वो एक लेके आनी है। बहुत बढ़िया। वैसे ही फॉर्च्यूनर तो देखो आज के टाइम में ट्रेंडिंग गाड़ी है, लेकिन यार फॉर्च्यूनर के अंदर तो यार फीचर्स तो है ही नहीं। अब फीचर हो ना हो, पर गांव में भगाने को, खेतन में कुदाने को तो बढ़िया है ना। ये बात तो भाई बिल्कुल दमदार गई। और लैम्बोर्गिनी की अगर हम बात करते हैं, मैंने सुना है कि लैम्बोर्गिनी के टायर क्या कहते हैं 3-4 हज़ार 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलते नहीं है, ये सच है ये बात? भाई 3-4 हज़ार किलोमीटर चलते, 6,000 किलोमीटर पे टायर चेंज हो जाते हैं उसके, क्योंकि बहुत लो प्रोफाइल टायर है, बिल्कुल पतले पतले। लेकिन मैं उस गाड़ी को चला ही नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं चला पा रहा मैं उस गाड़ी को, क्योंकि एक तो वो लैम्बोर्गिनी, दूसरा मेरी, फिर उस पर जय श्री राम लिखा हुआ है, तो वो ऐसी गाड़ी हो चुकी है कि उसे बाहर निकालो भीड़ लग जाती है, तो इसलिए मैं उसे चला नहीं पा रहा। 6,000 किलोमीटर भी चलाने मुझे लग रहा है अभी 6 साल लग जाएंगे मुझे। अच्छा, तो उसकी मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता होगा, क्योंकि मेंटेनेंस तो फिक्स आती होगी, हर साल होती होगी। भाई ये खर्चा मुझे नहीं पता, ये मेरे ऑफिस वाले लोगों को पता है कि उसका खर्चा कितना आ रहा है। अच्छा सब एक बात बताओ, तुमने तो सारी गाड़ियाँ खरीद ली, ठीक है, एक और गाड़ी ला रहे हो, आजकल तुमने सुना है इंटरनेट पे कुछ बातें चल रही है कि लोग किराए पे गाड़ियाँ ले आते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, सब ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत सुनी है? तो ऐसे ही है, कुछ एक दो नीच लोगों ने ये काम करे हैं, इसके चक्कर में सबका नाम बदनाम कर रखा है। हमारी गाड़ी 1 साल से हमारे पास है, ठीक है, 1-1.5 साल हो गए हमारी गाड़ियों को हमारे पास, उनका हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं हम। अच्छा। ठीक है। तो और बाकी सारी की सारी हमारे नाम पे हैं। ये लोगों ने कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि किसी को कहीं से मिल गई या कोई ले भी आ रहा है, मतलब है, तुम तो जानते ही हो सब कुछ, तो इस चक्कर में हो रही है, वरना कहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग ला रहे हैं अपने चला रहे हैं। और भाई लोगों का नहीं पता, मुझे अपना पता है भाई, मैं अपने खुद लेके आ रहा हूँ, खूब चला रहा हूँ, ना कोई रेंटल है ना कुछ है, तो जब मन करे आरसी चेक कर लो। अच्छा, तो तुमने क्या कहते हैं वो तो देखा ही होगा कि लोग चलो रेंट पे तो ला ही रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनकी रील्स वगैरह देखो, वीडियोस देखो, हर बार एक नई गाड़ी आती है, कभी किसी दोस्त की मांग लाए, वो लाए, ऐसे ले आए, वैसे ले आए। तुम्हारे में से तुम्हारी गाड़ियाँ क्यों होती है? तुमने कब, तुम्हारे मन में नहीं आता कि मैं भी, कि क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोग दोस्त हैं हमारे, उनके पास नई नई गाड़ियाँ हैं, उनसे मांग ली कि भाई मैं एक बार तुम्हारी गाड़ी पे रील बनाऊंगा, तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो ये सब चीज़ें? भैया पता क्या, मेरे एक तो जब सबसे पहले पोर्शे आई थी ना, उसके बाद में लैम्बो आई, तो मेरी मम्मी ने मुझे इतनी कसमें दे दी थी कि ये गाड़ी भगाने के लिए है ही नहीं। तो अब जितने भी लोग यूट्यूबर मुझे मैसेज करते हैं ना ड्रैग रेस के लिए, वो मैं करता ही नहीं हूँ किसी के साथ, मैं ब्लॉग्स में बनाता नहीं गाड़ियों के साथ, ड्रैग रेस में करता नहीं, इसी वजह से, क्योंकि मुझे भगानी पड़ेगी। और उस गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है ना, तो मुझे उस गाड़ी के साथ किसी के साथ भी रेस वेस करना, कंपेरिजन करना, वो समझ में नहीं आता। मैं उस गाड़ी की बहुत ना केयर और वैल्यू रखता हूँ उस गाड़ी की, तो इस चक्कर में उसके साथ किसी के साथ भगाना और उस गाड़ी के साथ कोई, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर वो गाड़ी जैसे रोड पे चलेगी कहीं तो मैं उसे रेस करूंगा ही, तो 1-2 लोग भी अगर उसे देखें और एकदम किसी के पास से निकले और कोई बोले कि देखो बदतमीजों की तरह भगा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस गाड़ी की ना किसी ने डिसरेस्पेक्ट कर दी। तो इस चक्कर में मैं उसे बहुत प्राइवेट और नॉर्मल तरीके से रखता हूँ, गाड़ी में भगाता नहीं और ना उससे मैं कोई ऐसे ऐपबाजी करता, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। अपने वीडियोस में फिर दूसरी गाड़ियाँ क्यों नहीं लाते, किसी की मांग के ऐसे, कभी जैसे दूसरे लोग भी दिखाते हैं दूसरी गाड़ियाँ मांग लाते हैं भाई? शौक ही नहीं है, जो चीज़ अपनी है उसके चक्कर में ना एक परेशानी है, एक दिक्कत होती है फिर, कि अगर आप ऐसे ले लेके आ रहे हो ना, फिर आप उसे अपनी प्रोफाइल पे डाल रहे हो, तो जो चीज़ आपकी अपनी है ना, वो भी आपकी लोगों को फर्जी लगेगी, इसलिए मैं तो भाई नहीं लगाता।
और ना मैं किसी गाड़ी लेके आता, अपनी जितनी है उनमें राजी है बस। हाँ समझ गया, मतलब बेसिकली तुम ये कहते हो कि भैया ये तीनों गाड़ियाँ मैंने खरीद रखी है, हाँ। ये मेरी पर्सनल है, मैं ही यूज करूंगा और मेरी टीम यूज करेगी, दैट्स इट। मैं ना बाहर दिखाना चाहता, ना किसी को लेना चाहता, ना मुझे किसी से चाहिए ना देनी। और भाई बिल्कुल भी ना है कि रोज आज मैंने यहाँ पे पन्नी चढ़वा दी और या के टायर में पंचर होगा, स्क्रैच मार दी, ये हो गया वो हो गया, कोई ब्लॉग नहीं, कुछ नहीं। अपने आराम से थोड़े बहुत जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनानी है वो बना रहे हैं और नॉर्मल अपनी गाड़ी को यूज कर रहे हैं, वो फालतू की चीजें नहीं है। चलो व्लॉग से ही बात हुई, तुमने अपना एक ब्रोसिस के नाम से एक व्लॉग चैनल स्टार्ट किया, लेकिन उस पे सिर्फ कभी कभार व्लॉग डालते हो, डेली क्यों नहीं डालते भाई? वो ब्लॉग चैनल अमेरिका में शुरू हुआ, हाँ। अमेरिका से आते आते बंद हो गया। अब मैं उस पर यहाँ कुछ बनाता ही नहीं हूँ। जब फिर कभी बाहर जाऊंगा, दीदी भी साथ में होगी, तब फिर उसे बनाऊंगा। उसका नाम है ब्रोसेस। हाँ। तो ब्रो और से जब साथ में होंगे ना, तब उस पर ब्लॉग आएगा। तो एक बात हो, जैसे तुमने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल का बहुत ज्यादा हाइप था, अभी गाड़ियों का बहुत हाइप था, उसके बाद भी तुमने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया अपनी गाड़ियों के साथ? यार लैम्बोर्गिनी थी भाई, व्लॉग बनाते तो वायरल जाते, क्यों नहीं किया? तो भैया हर चीज का सिर्फ फायदा थोड़ा ना उठाना चाहिए, ऐसे तो हर चीज का फायदे उठाते रहो। कुछ चीजें अपने शौक के लिए है पर्सनली। अब हम ऑटोमोबाइल वाले है ही नहीं ना, हम ना कोई रेसर हैं, तो वो गाड़ी हमने अपने काम के अपने शौक के लिए ली हुई है, तो उनको शौक के तरीके से चलाते हैं। उससे हर चीज से पैसा क्या कमाते रहना, नहीं कर रहे। नाइस थॉट्स कि भाई जहाँ से पैसा आ रहा है वहीं से कर रहे हैं। हाँ कि मतलब अब वो खड़ी है तो पूरे दिन वही के पीछे पड़े हैं, रोज के रोज ब्लॉग बना रहे हैं। खैर चलेंगे, आपको पता है उस गाड़ी के व्लॉग मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि भैया आप इसके व्लॉग्स वगैरह बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता। ये कुछ लोग बनाते भी है जिनके पास है ये गाड़ियाँ। हाँ, मेरा वो काम नहीं है कि अब मैं गाड़ी वाले सेक्टर में रेस वेस करता फिर रहा हूँ। दूसरा मेरे घर वालों के इन चीज़ों से थोड़ी दिक्कत है कि तू गाड़ी भगाएगा नहीं, इसलिए मैं करता ही नहीं फिर, मतलब गाड़ी के चक्कर में ज़्यादा पड़ता है। अच्छा तो भाई जब तुम इतना अपने आप को बिल्कुल ऐसा क्या कहते हैं एलिगेंट रखते हो कि भाई हमें कुछ नहीं करना, रीज़न क्या है इसका कि अपने आप को इतना ज़्यादा एलिगेंसी के साथ रखना, बिल्कुल साफ़ सुथरे? कहीं जाते हो तो जनरली देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं कैसे चप्पलों में कहीं पहुंच जाते हैं, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। तुम कभी मेरे ऑफिस भी आते हो, रात को भी आओगे तो ऐसे आते हो कि भाई साहब सुबह उठ के आया है बंदा, नहा धो के आया है। क्या रीज़न क्या है, तुम कहीं भी जाओ तो ऐसा क्यों? ये यार अपना अपना रहने का स्टाइल है। मुझे सही बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे से प्यार नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन से और रूटीन से। ये बात मेरे घर वाले भी जानते हैं। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और अभी अगर नहीं भी हूँ ना, मेरी नज़र में मैं उसे अभी सिर्फ 50% पूरा कर पाया हूँ। लेकिन मैं चाहते यही हूँ कि जितनी भी हो ना चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज हों, बहुत डिसिप्लिन हो और लाइफ बड़ी रूटीन में होनी चाहिए। मैं बस इसी चीज़ के पीछे काम कर रहा हूँ और उसी में सुख मिलता है मुझे भाई, मैं इसी के पीछे लग रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे हैं वो आराम से 12 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, तुम्हारा सुबह उठने का टाइम फिक्स, जिम जाने का टाइम फिक्स, रीजन क्या है? मतलब इतनी ज्यादा डिसिप्लिन? मैं जिम में भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल लोहा तोड़ के आ रहा हूँ और मैं खली बन गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जिम जो जाता हूँ, सुबह जो उठता हूँ, अपना योगा करता हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा होता हूँ कि मेरी दिनचर्या बड़ी फिट रहे, मतलब बहुत सब कुछ एकदम लाइन अप रहे। कि मैं सुबह उठा 6 बजे, पानी पी के मैं छत पे चला गया, थोड़ी देर योगा वोगा करता रहा, सामने मेरे एक सूरज निकलता है बिल्कुल सीधा फ्लैट से, तो उसको मैं देखता रहता हूँ 10 मिनट 20 मिनट, तो विटामिन डी भी ले ली मैंने। उसके बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ जिम करने के लिए। 10 बजे मैं वहीं से नहा धो के सीधा आ जाता हूँ अपने ऑफिस। 10 से लेके 4 बजे तक मैं अपने ऑफिस में होता हूँ कि मेरे पास कोई भी कॉल आ जाए, कोई भी फ़ोन, कुछ भी चीज़ें आ जाए, या मुझे लैपटॉप पे कोई काम करना हो, कुछ भी ना कर रहा हूँ, मुझे बातें करनी हो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बातें करूँगा उनके साथ। और फिर शाम को 4 बजे के बाद अपने कहीं वॉलीबॉल खेलने चले गए, फार्म हाउस पे चले गए, ये सब। और शाम को आते आते रात के 10 बजे 11 बजे सो जाओ अपना। ये सब चीज़ें परफेक्ट लगती हैं मुझे। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है आज के टाइम में अपनी इंडस्ट्री में ऐसा रूटीन। मेरे लिए ये कमाई है, मैं आपको असली बात बताऊँ तो यही मेरे लिए कमाई है। कोविड में मेरा नियम इतना ख़राब हो गया था हर चीज़ का कि कभी भी उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो मुझे बस उसको सुधारना था। मुझे लगता है कि ये ही आपके साथ जाएगा और यही जीवन की असली कमाई है। तो मैं लाइन अप करके चलता हूँ सब चीज़ों को, मेरी सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज है। ये लाइन अप करने के चक्कर में ही ऐसा है क्या, तुम कभी कोई झगड़ा भी नहीं करते, कोई कंट्रोवर्सिया नहीं करते, कुछ नहीं करते? ना 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 ना, झगड़ा वगड़ा का तो कोई काम ही नहीं है। मैं तो भाई इतना सीधा आदमी हूँ कि अगर मेरी गलती ना भी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँ, और अगर फिर भी कोई ना माने तो भाई पुलिस, कोर्ट और अपने पंचायत और बड़े बूढ़े का सहारा ले लूँ, और फिर भी कोई ना माने तो मुझ पर ये इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो लड़ाई होती है ना, मैं साढ़े छाती में गोली मार दूंगा बस। हाँ कह रहे सीधा ऑन द स्पॉट रिजल्ट। अब हम एक और बात करते हैं कि तुमने इतनी सक्सेस पाई, बहुत लोगों ने भी पाई यूट्यूब इंडस्ट्री में, उनका अलग ही बिहेवियर है, अलग ही एटीट्यूड है, तुम में ये सब चीज़ें क्यों नहीं आई और उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई पैसा कोई घमंड आने की चीज़ थोड़ी ना है।
आप हम सब कितने के आदमी हैं। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक बात डाली थी, वो मेरे जहन में थी, मुझे अचानक रात में याद आई। मतलब कभी कभी हो जाता है कि रात में आप ओवर थिंक कर रहे होते हो, तो ऐसे में लेटा, हमने कहा यार हम लोग जो सब घमंड करते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि हम 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले क्या थे, सब कहीं आप सबको जानते हो, और कोई कुछ भी है ही नहीं असलियत में। तो हम सब 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100-200 करोड़ के आदमी, उससे ज़्यादा तो कोई कुछ भी है ही नहीं ना। लेकिन अब आप घमंड आपका पहुंच रहा है उस चरम लेवल पे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम लोग कुछ नहीं, जितना हम लोगों के पास पैसा है ना, उतना लोगों को फंसा हुआ पड़ा है किसी किसी कामों में। तो इसलिए ये सब चीज़ें घमंड करने की नहीं है। आप जितने बड़े होते जा रहे हो उतना झुकना सीखो। मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात सिखाती हैं कि जो खाली पेड़ होते हैं ना, जब पेड़ों पे फल नहीं लगे होते तो वो ऊपर होते हैं, और जब आम के पेड़ पे आम लग जाते हैं ना तो वो वजन की वजह से नीचे झुक जाता है, जिससे लोग आपके फलों का आनंद ले पाएँ, स्वाद ले पाएँ। ये नहीं कि मतलब उस पर फल लग गए तो बिल्कुल आसमान में चला गया। तो जब आप बड़े आदमी बन जाओ या आप कुछ बन जाओ या आपके पास धनी आ जाए, तो आपको झुक जाना चाहिए आपके अंदर, और नम्रता, सरलता आनी चाहिए, ना कि आड़े ऐठी खत्म ना हो रही, फिर चटोक का ही दिन थूत लगेगी तुम्हारी कहीं। तो जिस हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर है, तो फैंस के साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है? जैसे तुम्हें कोई रास्ते में फैन मिल जाए, रोड पे कोई तुम्हारा फॉलोअर मिल जाए, तो उसके साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है? बहुत प्यार है यार, सब सब मुझे प्यार करते हैं। अब या तो ये समझ लो कि मैं अच्छा हूँ इसलिए सब मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन भाई मुझे कोई ना कोई गलत मिलता, ना मेरी किसी से कभी कोई ऐसी टेंशनबाजी रही। लोग कहते हैं कि भाई ये गाली दे रहा था, वो गाली दे रहा था, यार हमें तो किसी ने गाली नहीं दी, क्योंकि हमें किसी को छेड़खानी चल रहे हैं, हमें उल्टे काम ना कर रहे हैं। एक साफ आदमी को आज तक किसी ने गाली दी है? सही बात। रात चलते आपको किसी ने गाली दी है? नहीं, क्योंकि भाई आप अच्छा काम करते हो, आपने कभी किसी के साथ ऐसी कोई बदतमीजी करी नहीं। उल्टा काम करोगे तो गाली तो मिलेंगी भाई, देखो फिर तुम्हें। तो इसलिए ना उलझते, और काम ही ऐसा है फैमिली वाला, अच्छा तो सब इज्जत करते हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ भाई। नहीं, आजकल तुम देख रहे हो कि नई दुनिया हो चुकी है, यूट्यूब में एक नया ट्रेंड आ चुका है, नया एरा आ चुका है। लोग लॉन्ग वीडियो से हट चुके हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, बहुत इजी है शॉर्ट्स बनाना, और यहाँ फेम पाना भी बहुत इजी है। तो तुम्हारे माइंड में नहीं आया कि इतना टाइम हो चुका है कि मैं भी शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दूँ? 3 साल हो चुके हैं शॉर्ट्स को आए। आदत हो चुकी है ना बड़ी बड़ी वीडियो बनाने की, तो अब दिमाग उसी में चलता है कि मतलब वो जो 25 सेकंड का कंटेंट नहीं सोच पाएंगे, लेकिन 25 मिनट की वीडियो तुरंत आ जाती है कि भाई ऐसे ऐसे करके ये बना लेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे, मैं सच बताऊं तो मैं भी इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ कभी कभी मन में आ जाता है ना, जैसे छोटा सा कंटेंट कुछ आया कि ये चीज़ बना लूँ, तो मैं उसकी रील शूट करने लगता हूँ अब कि चलो इंस्टाग्राम पे लोगों को डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहे हैं आजकल कि कांग्रेचुलेसन दोस्तों, मृदुल भैया अब इंस्टाग्राम पे भी आपको एंटरटेन किया करेंगे। हाँ, मैंने कई रील्स देखी है, बड़ी वायरल हुई। जिम वाली तो आजकल ट्रेंड बना दिया है तुमने। अरे वो, अब मैं 1-2 बार जिम में गया, एक मैंने रील डाली कि भाई कैची चला के देखा, कैची, तो वो मैंने बना के डाल दी। उस पे आई 30 मिलियन व्यूज। मैंने कहा चलो ये सब जब चीजें चल रही हैं तो करके देखते हैं। फिर मैंने 2-4 वीडियोस ऐसी जिम वगैरह की डाली और वो बड़ी अच्छी चल रही है, तो इनके लोगों को मजा आ रहा है, मैं बनाता रहूंगा। क्या वायरल है सारी वीडियोस भाई? सारी वायरल है भाई। वाह भाई वाह। तो मतलब ये है कि जिस दिन मृदुल यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आएगा तो उस दिन तहलका मचा देगा। अरे कुछ बढ़िया लेके आएंगे भाई। अरे मतलब सब पीछे ही रहने वाले हैं, मृदुल ही हमेशा ऊपर रहता है तो ऊपर ही रहेगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि कुछ जैसे यूट्यूब में वीडियोस में हमने फिक्स कर रखा है कि हमारा एक ऐसे परिवार जैसा है पूरा, तो शॉर्ट्स के नाम पे भी जब ऐसा कुछ फिक्स हो जाएगा ना कि ये इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, जैसे अभी मैंने बीच में बाबू बाबू के साथ कॉल वाली रील डाली, वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, ऐसा हुआ था अभी, है ना? बिल्कुल। तो अब वो सब चीजें लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं उस टाइप का कंटेंट बनाता रहूंगा। पर जब ऐसा फिक्स हो जाएगा ना कि अब ये बनाता है इस कैटेगरी का है, तो फिर वही चीज बनाया करूंगा। ये है। सब पैसे से रिलेटेड ही एक सवाल है मेरा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तुम हर वीडियो स्पॉन्सर वीडियो क्यों करते हो? आप करवाते हो और कहीं ब्रांड नहीं है आपके पास, ब्रांड है इसलिए करते भाई तुमने तो मेरी बोलती बंद कर दी इस बात पे। लेकिन भाई मैं तो जितनी किया करूं उतने में सब में स्पॉन्सर करवाया करूं, मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहते पैसा आता हुआ बुरा नहीं होता भाई, देखो सच्ची। फिर वही बात, पैसा तो कमाना ही है, बहुत जरूरी चीज है, बस किसी का दिल ना दुखे। तो भाई मैं दिल तो किसी का दुखा ही नहीं रहा, पैसा कमाने में क्या बुराई है? इस पूरी दुनिया, पूरी धरती चली आजकल पैसे से रही है, तो पैसा कमाने में बुराई थोड़ी ना है। गलत तरीके से किसी का दिल दिखा के पैसा ना आए बस। बिल्कुल। तो तुम्हारे लिए पैसा कितना मैटर करता है अभी ये बताओ? पैसा तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। पैसे आएंगे तभी तो कहीं घूमने जाओगे, लाइफस्टाइल मेंटेन होगा, हर चीज उसी से चल रही है, ठीक है। और दूसरा, अब सिर्फ काम करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब किस लिए काम कर रहे हैं ना, सब लोग, सबका घर पैसों से ही चलता है ना भाई, बातों से तो कुछ नहीं चलता। ऐसा कभी हुआ कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं आपको बहुत प्यार दूंगा तो आप मेरे लिए काम कर लो? आप काम तो लोग तभी करते हैं ना जब उन्हें पैसा मिलता है। एक कंपनी में सैलरी पे ही तो काम कर रहे हैं ना लोग,
तो सैलरी तो क्या होती है, पैसे ही तो होती है, तो पैसा बहुत जरूरी है। जैसे अभी जिक्र हुआ टीम का, मुझे एक रीज़न जानना है। तुम्हारी कभी भी टीम से मिलता हूँ, वो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, जुड़ के रहना चाहती है। इंडस्ट्री में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों कि टीम, तुम्हारी टीम ऐसी बंधी हुई टीम कैसे है? भाई या तो हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब वो निभाने वाले लोग हैं। मैं भी उनको बैलेंस करके चलता हूँ, मैं भी उनके लिए सब कुछ करता हूँ। उनका परिवार मेरा परिवार है, मैं जितना मुझसे हो सकता है उतना तो करता ही करता हूँ, और वो लोग मुझे उस चीज़ का बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, तो इसलिए अब प्यार बहुत बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है, और मैं चाहता हूँ भगवान कृपा से हमेशा ऐसे ही बना रहे। मेरी भी दुआ है भाई, देखो तुम्हारी टीम हमेशा चमकती रहे, ऐसे ही चलती रहे, बड़ी प्यारी टीम है। मैं इकलौता ऐसा यूट्यूबर हूँ जिसके घर में इन हाउस 10 से 15 लोग रह रहे हैं, लगातार रोज रह रहे हैं, और जिनका एक एक चीज़ हम लोगों ने खुद अपने ऑफिस पे मेंटेन करी हुई है। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मेरे जैसा ऑफिस किसी ने अपने साथ में जो क्रिएटर काम कर रहे हैं उनके लिए, या इतना अच्छा रहन सहन, इतना अच्छा रूटीन, इतनी अच्छी ज़िंदगी किसी ने भी बना रखी हो अपने दोस्तों की। मैं अपने घर वालों को कोई चीज़ की कमी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो लोग रह रहे हैं मैं उनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ता, कोई सुविधा नहीं छोड़ता, जितनी मुझसे हो सकती है उतनी। तुम इकलौते ऐसे आदमी हो जो खुद तो बड़े, अपने साथ अपने दोस्तों की ज़िंदगी बहुत अच्छी करी। और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, और मेरे साथ सबका साथ भी बहुत बड़ा बनाऊं। अरे वाह, बहुत ये चीज़ बड़ी प्यारी है तुम्हारी कि खुद तो बड़ा बनना है लेकिन सबको साथ लेके बड़ा बनना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारी टीम टूटती हुई नहीं देखी। सिर्फ यही रीज़न है टीम जुड़ने का। भाई इतने मक्कार लोग हैं ना यूट्यूब की दुनिया में, जिन्होंने हर चीज़ पर नज़र डाली हमारी। उन्होंने सोचा मस्तानी को एक बार बुला के देख लेते हैं, एक बार इसके साथ वीडियो में जो लड़की काम कर रही है इसको बुला के देख लेते हैं, ये लड़का काम कर रहा है इसको बुला के देख लेते हैं, और सबको बुला के अपना बहलाना फुसलाना, ये सब चीज़ें भी करी। और मैं बिल्कुल यार, मतलब मैं थोड़ा सॉफ्ट हार्ट पर्सन हूँ, मैं भेज देता हूँ कि चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लो जाके। लेकिन लोगों ने बहुत कोशिशें करी कि यार ये सब पूरा जो ग्रुप है इनमें से एक एक करके इनको करो, और कुछ लोग जो बहके वो हमने बहका ही दिए, गाय भी कर दिए। लेकिन जो पक्के थे वो पक्के हैं यार, जो आपका है वो आपका ही रहेगा हमेशा, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो पैसे की बात हुई, तुमने पैसों की बात करी कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। टैक्स कितना पे करते हो भाई, पहले ही बताओ। टैक्स मुझे लगता है कि जो लोग हैं जो बहुत रईसी दिखाते हैं, अपनी गाड़ियां दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, अपना महंगा लाइफस्टाइल दिखाते हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार सारे यूट्यूबर्स ये शर्त लगाएं कि इस साल हम लोगों ने कितना टैक्स पे किया है, हम लोग असलियत में कितने रईस हैं, इस चीज़ की शर्त लगाई जाए। और मैं भी अपने पेपर किसी के सामने प्रेजेंट करूं और लोग भी अपने प्रेजेंट करें कि उन्होंने इस साल सरकार को कितना टैक्स दिया है। मैं चाहता हूं ये ऐसा हो, इस चीज़ की रेस लगाई जाए। सही कह रहे हो यार, ये एक रेस होनी चाहिए कि इस साल का हाईएस्ट टैक्स पेयर यूट्यूबर कौन है। इनकम नहीं, हाँ, कि पैसा इनकम तो नहीं, किसने कमाया, किसने सबसे ज्यादा पैसा दिखाया, ये मत काउंट करो। किसने सबसे ज्यादा दिखाया, किसने सबसे ज्यादा कमाया, ये काउंट मत करो। आप दिखाओ आपने गवर्नमेंट को ऑन पेपर कितने रुपए की आईटीआर फाइल करी है, आप कितना कमाते हो, आपने क्या सरकार को टैक्स पे किया है, उस चीज की शर्त लगाओ, तब हम माने कि कौन कितना बड़ा है। और मैं चाहता हूं अगर कोई शुरुआत करे तो अगले दिन से शुरुआत करूंगा, अगले दिन दिखाऊंगा कि पेपर कि मैंने कितना टैक्स दिया है। और मुझे भी लगता है कि हाईएस्ट में शायद तुम सबसे ऊपर होगे क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले इस टाइम में मेरी नज़र में तुम हो। टैक्स पे करने की एक बात और बता दूं, घर में बैठे हुए नॉर्मल हर तरीके की बातें होती हैं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ था, तो जब भी ये टैक्स वाला टाइम आ जाता है टैक्स भरने का, एक बार मैं अपनी माँ से कह रहा था कि माँ, हर साल जब टैक्स भरने का टाइम आ जाता है तो बहुत सारा पैसा सरकार को भी देना पड़ता है। तो उन लोगों को नहीं पता कि मतलब ये क्यों देना पड़ता है, तो वो कहने लगी क्यों देना पड़े, मत देकर। मैंने कि एक बात बताओ, जैसे हमारा घर है, हमारे घर में पैसे होते तभी तो हमारा घर अच्छे से चलता है। ऐसी जब हम सारे बिजनेसमैन या सारे यूट्यूबर्स या जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो जितना पैसा कमाएंगे वो अपने देश को जब अपना घर मानेंगे और उसको पैसा देंगे, तभी तो ये देश चलेगा। तो इस चक्कर में बताया, फिर कहने लगी तो एक काम कर, तू बहुत बड़ा आदमी बनियो और बहुत पैसा सरकार के दिए करियो। बहुत अच्छी सोच है आंटी। और मैं तो कहता हूँ कि भाई हर किसी यूट्यूबर को अपना जेन्युइनली टैक्स भरना चाहिए। मैं भी हमेशा टैक्स फुल जेन्युइनली भरता हूँ, और मेरे साथ जितने लोग हैं मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, कंप्लीट टैक्स पे करो। आप चाहते हो आपका देश सुधरे, वो तभी सुधरेगा जब आप कंप्लीटली लॉयल्टी के साथ टैक्स पे करोगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जनता को, जो भी यूट्यूब पे आपका भी वीडियो देखो ना कि वो कहे मैं इतना पैसा कमाता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, बस आपको एक कमेंट करना है, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि भाई तुम टैक्स कितना पे करते हो, प्लीज बस बता दो। अब एक काम करना चाहिए कि अब सारे लोगों को थोड़ा समझदार बनना चाहिए। और वो लोग हर साल कहते हो
कि भाई आप यूट्यूबर्स हो, आप इतना पैसा कमा रहे हो, आप सरकार को क्या टैक्स पे कर रहे हो उसके पेपर अपलोड करो, बस, है ना। बिल्कुल। इस चीज की शर्त लगनी चाहिए, ये होनी तब चाहिए। निकलेगी असली हवाबाजी। ये कि भाई हवाबाजी साहब खत्म। यूट्यूबर्स में क्या दम है, कौन कितना बड़ा बिल्कुल। है ना। ये पे करके दिखाओ, तब समझ में आया कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हो यार, आपके पास तो पैसा ही पैसा है। तो बिल्कुल, पहले टैक्स भरो, टैक्स में ऑन पेपर दिखाओ कि गवर्नमेंट को इतना पैसा हमने दिया है। बोलना नहीं है, दिखाना है। दिखाना है, दिखाओ। बिल्कुल भाई। अब एक स्टोरी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत प्यारी होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू आर द फर्स्ट यूट्यूबर इन द कॉमेडी सेगमेंट। बेसिकली बात करें, देखो ट्रैवल ब्लॉगर्स तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, जो दिल्ली एनसीआर से भी, या मैं तो बात करूँगा कि इंडिया से भी एक कॉमेडी सेगमेंट में पहले यूट्यूबर हो जो यूएस से गए थे। यार कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो ना वहाँ का। भाई और लोग जाते होंगे घूमने, मेरा है वहाँ पे घर। तो मेरा जाने का तरीका और वहाँ रहने का जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल अलग था। कई लोग जाएंगे अपना होटल बुक करेंगे और 5-7 दिन रुक के वापस आ जाएंगे। वैसे वो इतनी महंगी जगह है कि मैं सच बताऊं, एक मिडिल क्लास आदमी तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे 20 दिन भी सर्वाइव कर पाएगा। या फिर अगर वो जाके ऐसे ही मेट्रो स्टेशन पे कहीं लेटा रहे वो बात अलग है, या सिंपल अपनी ज़िंदगी काटता रहे, लेकिन अगर अच्छा लाइफस्टाइल से रहना है वहाँ तो बहुत ही महंगा है यूएस, और उसके लिए बहुत पैसा होना चाहिए आपके पास। और जैसी ट्रिप मैंने करी थी यूएस की 30 दिन, लोगों को पता है कि मैं 30 के 30 दिन में से 28 दिन तक डेली सुबह मॉर्निंग में फ्लाइट पकड़ता था और किसी अदर स्टेट में होता था। तो मैं बहुत घुमा हूँ, मेरे जीजू रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बहुत घुमाया। तो बहुत अच्छी रही यूएस ट्रिप, और मैं दोबारा जाने वाला हूँ, रक्षाबंधन आ रही है तो मैं दीदी के पास फिर जाऊँगा 1-2 महीने के लिए। लेकिन इस बार काम करके जाऊँगा। पिछली बार बहुत गालियाँ मिली थी, भैया वीडियो करके चले गए, 45 दिन बाद आपकी यूट्यूब वीडियो आ रही है, तो इस बार काम करके तब जाऊँगा, और फिर प्रोसेस पे ब्लॉग भी आएंगे। बहुत बढ़िया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम कह रहे हो यूएसए इतना महंगा है, हाँ, तो मुझे एग्जांपल होता है ना, पानी की बोतल कितनी की है वहाँ पे? मैंने पानी की बोतल देखी थी $12 की। अब हमारी आदत है किसी भी चीज़ को तुरंत के तुरंत 80 से मल्टीप्लाई कर देने की। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो जीजू मुझसे कहने लगा कि एक काम करियो, किसी भी चीज़ की ना मल्टीप्लाई मत करने लगे इंडियन करेंसी से, ठीक है, वो वाला हिसाब मत चलियो, वरना तो प्यासा रह जाएगा, भूखा रहेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखता हूँ। पर अब चुल्लू तो है ही ना अपने मन में कि भाई यार यहाँ आए देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितने की पड़ रही है। तो पानी की बोतल कहीं पे तो जैसे अलग अलग स्टोर की बात है, लेकिन हम जहाँ जहाँ टूरिस्ट वाली जगह जाते थे ना, तो अक्सर जैसे हमारे यहाँ भी आप 20 रुपए में पानी की बोतल ले सकते हो, लेकिन आप ताजमहल में जाओगे तो आपको 120 रुपए की मिलती है वही पानी की बोतल। तो ऐसे ही वहाँ पे था कि आप नॉर्मली अगर कहीं घूम रहे हो तो $4 या $5 में आपको मिल रही है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं हो, मैं आपको बताऊँ, मैंने एक यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर मैंने $22 की पानी की बोतल ली थी। $22 बस उसको अगर 80 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2200 रुपये, तो इतना महंगा है भाई जी। 2000 रुपये के आसपास। बस 2000 रुपए का आप इतनी सी पानी की बोतल ले रहे हो ना 1 लीटर की, तो तब आपको लगता है कि कितनी महंगी। वहाँ तो बियर सस्ती होगी ना? सच है नहीं है? वो मैंने पी नहीं तो मुझे पता नहीं। अच्छा, तो मतलब पैसे पता तो होगा, ये लोग सुनते तो होंगे बियर सस्ती है नहीं है वहाँ पे। नहीं यार, बिल कोई और पे करता था तो मैंने बिल में भी नहीं देखी। पानी वानी के रेट चेक कर लिए थे, और बाकी कुछ और सीक्रेट चीजें उनके रेट पता है। तो खर्चा कितना हुआ टोटल अमेरिका में? खर्चा मेरा तो एक भी नहीं हुआ, मेरे जीजू ने करा था, लेकिन उनका कम से कम हो गया होगा 70-80 लाख रुपए खर्चा। ओ भाई साहब, इतना खर्च? भाई बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा। और जिस तरीके से मैं घूमा हूँ ना, उसमें खर्चा ज्यादा हुआ। आप चले जाओ, आप जाके वहाँ सीधा सांस ही लेने लगो, बस सिर्फ कुछ खाओ ही मत, या सत्तू पिसवा के ले जाओ घर से, पीते रहो, तो बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये लगता है जिस तरीके से मैं वहाँ रहा या घूमता रहा, बहुत ट्रैवल करा मैंने, हर स्टेट में घूमा 30 दिन के अंदर, तो उसमें बहुत खर्चा आया था। अच्छा, तुम लास वेगस गए थे? हाँ, वेगस गया था। वेगस की बहुत अलग स्टोरी है, वो अभी मत पूछो मुझसे। बाद में सुनेंगे, चलो। अच्छा, यूएसए कोई बेस्ट मोमेंट बताना चाहते हो यूएसए का? तुम्हारा कोई बेस्ट मोमेंट था यार? भाई यूएस पूरा ही बेस्ट था मेरा। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि मेरी वहाँ फैमिली रहती है, तो मुझे अकेलापन फील नहीं हुआ। मेरे दीदी का बेटा है, वो वहाँ पे रहता है, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, वो बिल्कुल छोटा सा है, तो मैं उसके साथ रहा 30 दिन में वहाँ खेला। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि यूएस में मैं गया था एक दिन हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर वहाँ पे इतना बड़ा, इतना सुंदर बना हुआ है ना, तो वो इतनी अच्छी फील आती है कि एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल जाके हनुमान जी का मंदिर है, वो भी यूएस में। और वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पे आस्था के नाम पे इतने लोग आते हैं भाई साहब। और ये चीज़ जब आप अमेरिका में देखते हो, इंडिया में वो चीज़ नॉर्मल ही है कि भाई हनुमान जी के मंदिर में भीड़ लगी रहती है और बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वहाँ पे मंदिर होना और अंग्रेजों का आना, अंग्रेज भी आते हैं? अंग्रेज आते हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे होते हैं, वो मुझे सबसे सुंदर लगा था। और मैं उनसे कह के भी आया था, मैंने कि भगवान जी अगली बार आऊँ तो बहू गेल आऊँगा। और बहू कोई अंग्रेजन मिल गई तो?
तो अंग्रेजन चली जाएगी, तभी तो कह रहा हूँ अंग्रेजन भी हमें। ऐसा तो नहीं है भाई, साल भर बाद यूएसए से बहू आ रही हो, सीधा बहू इंपोर्ट कर रहे हो। अमेरिकन ले आएंगे और बढ़िया भाई रहेगी, साहब। मम्मी गाली देंगी, लड़ाई न होएगी। ये अच्छा है वैसे कि अमेरिकन बहू लियो, सब मैटर सोल्व। बस बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, यूएसए कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि यार ये थोड़ा सा मेरे साथ बड़ा अजीब हो, मुझे पसंद नहीं है ये चीज? ऐसा चीज़ें बहुत, मतलब कई सारी चीज़ें निकल आएंगी, पर अभी आपने रैंडम ही पूछा तो मेरे दिमाग में शायद ना है एकदम तुरंत की तुरंत। लेकिन अच्छा बहुत कुछ था, खराब कुछ लगा नहीं। अच्छा, तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है? मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है गरीबी। हाँ, कि भाई गरीब नहीं बनना, कोई वैल्यू नहीं है गरीब आदमी की कहीं से कहीं तक। हर चीज़ में परेशान रहेगा, माँ बाप को सुख नहीं दे सकता, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, किसी की हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए गरीब नहीं बनना। मैं गरीब को देख के इंस्पायर होता रहता हूँ कि भाई अमीर बनना है, और अमीर बन के सारे लोगों की गरीबी मिटानी। यही चीज़ इंस्पायर करती है मुझे तो बस। बहुत बढ़िया। जैसे अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, पता ही होगा तुम्हें, तो तुम कौन सी सरकार को सपोर्ट करने वाले हो? हमारी तो अपनी सरकार है। खुद को सपोर्ट कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, तो मतलब कोई प्लान है क्या? फ्यूचर प्लान चल रहे हैं क्या कुछ इलेक्शन के? ना ना ना, अभी डाल दो, मट्टी डाल दो इस बात पे। बहुत बढ़िया। चलो अब इस पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ले चलो एंड की तरफ। मेरे सिर्फ 2 सवाल। हाँ जी। तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई चीज ऐड करनी हो तो क्या ऐड करोगे? खुशी। खुशी तो है ही अब भी। अरे खुशियां होनी चाहिए ना जीवन में भाई। जिंदगी में ऐड क्या करना चाहिए? खुशी ऐड करनी चाहिए। भाई साहब, जनता देख रही है भाई वीडियो। अरे भाई तो और क्या करना चाहिए? खुशी तो ऐड करनी चाहिए भाई, जनता देख रही है, समझ रही है इस वीडियो से, समझो भाई। अच्छा चलो, जिंदगी से कुछ निकालना हो तो क्या निकालोगे? यार निकालने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सब बहुत अच्छा अच्छा है। नहीं फिर भी कि यार ये चीज मेरी जिंदगी से हट जाए ना तो मैं बड़ा और अच्छा हो जाऊंगा। है? कुछ ऐसे लोग जिनके साथ मैंने कभी कुछ बुरा करा ही नहीं, उनके लिए मैं अच्छा सोचता रहता हूँ, पर उनकी खाम में बिना मतलब में अपने आप ही किलसती रहती है कि कोई आगे कैसे बढ़ रहा है। ऐसे गधों को मैं अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ बस, कि ऐसे मेरे सामने ही ना आते हो, जो अपने आप घर बैठे बैठे बिना मतलब मैं इनकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरे सामने अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे पीछे कुछ नहीं तो जलते ही रहे हैं, अपने आप में जल रहे हैं, परेशान हैं। तो ऐसे लोग जीवन में नहीं होने चाहिए भाई, ये निकल जाए। समझ गया भाई। तो भाई मेरी दुआ है मेरे भाई से, मृदुल से, कि भाई तुम्हारी जल्दी शादी होगी, अरे भाई प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, उन बच्चों को मैं खिलाऊंगा। हाँ, नामकरण मेरे से थ्रू करवाना। नामकरण एक दूसरा करवा लूंगा, पहले वाले को मैं करूंगा। मैं नाम भी सोच लिया, चलो मक्का। अच्छा, नाम भी सोच रखा है, बता दे भाई। ना ऐसे बताऊंगा, रिवील हो जाएगा हर बार का, सही जब होएगा तब बताऊंगा। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो गाइस, मृदुल भाई के साथ हमारा पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन रहा, बहुत ही बेहतरीन। ये हमारा बहुत प्यारा भाई, हमारा बहुत क्यूट सा भाई, इसके लिए जान हाजिर है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, हंसते रहना चाहिए, ठीक है। जीवन इतना स्ट्रेस लेने वाला है नहीं, ये जो लोग लड़ाई करते रहते हैं, इन समय यही कहना चाहूंगा, भाई छोटी मोटी जिंदगी है यार, क्यों किसी से लड़े लड़ के कहीं जाना है क्या? बिल्कुल, कुछ नहीं होना किसी चीज का, एट द एंड होना कुछ नहीं है। बिल्कुल। जितने लोग हो सके अच्छे कमाओ, प्यार से रहो, किसी से नहीं बन रही तो थोड़े दिन शांत रहो, मत बोलो किसी के लिए उल्टा सीधा, प्यार से चलाओ इस दुनिया को, बिल्कुल प्यार से। प्यार के दम पे दुनिया कायम है। तो भाइयों, इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, और इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है, और अगर तुम्हें लगता है कि हमारे मृदुल भैया की कोई बाबू है, प्यारी सी बाबू है, आपको लगता है कि ये है, तो प्लीज कमेंट करके नाम जरूर बताना यार। अरे नाम जानना है। बताना है, नाम जरूर बताना भाई, तुम्हें क्या लगता है, और कमेंट कर करके आग लगा देना बस। और इस वीडियो को इतना शेयर करना ना कि भाई वायरल होनी चाहिए, ताकि हम तीसरी बार फिर अपने भाई को बुलाएं और यहाँ कुछ और मस्त मस्त टॉपिक्स पे डिस्कशन करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू ऑल। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। राम राम जी। राम राम भाई साहब।